कहीं पर भी आपने प्लस और माइनस का खेल कर दिया, आपके साथ खेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है रियल नंबर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। तो दोस्तों पॉलिनोमियल और कुछ नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल में जैसे कि देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और पॉलिनोमियल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने में किस पावर की पॉलिनोमियल दी गई है, कौन कौन से तरीके की आती है, ग्राफ में पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकलते हैं, जीरोस कैसे निकलते हैं, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो पॉलिनोमियल की पहले बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती हैं? एक होती है पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथी खुद एक पॉलिनोमियल। अब देखो बात क्या फंसती है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दी गई होती हैं, ठीक है, इसमें होता कुछ नहीं है। आपने क्लास 9th में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ी होंगी, जरूर पढ़ी होंगी, ठीक। क्वाड्रेटिक आपके में नहीं आई है, आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। क्यूबिक आपने पढ़ी होंगी। पॉलिनोमियल जो 3 से पावर जिसकी ज़्यादा हो। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, जैसे कि पहले समझो, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ठीक। जैसे कि हमने कुछ लिखा, मान लो हमने लिखा cx प्लस डी, ठीक। इसमें बात क्या फंस रही है कि जो हमारा c है, ठीक, और d है, ये दोनों क्या है? जो c है हमारा, पहले तो x क्या है? x एक हमारा वेरिएबल है, और हमेशा याद रखिएगा जो ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ में जो भी आपका ये कोफिशिएंट आता है तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब भी मान लो जो लीनियर की बात आती है ना, तो लीनियर में हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स की पावर होगी, इसको हटा दो, जैसे x की पावर होगी लीनियर पॉलिनोमियल में, हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही हमें बताती है कि वो पॉलिनोमियल किस डिग्री की है। मतलब कि x की जितनी डिग्री, x की यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक। जब x की 1 डिग्री होगी तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की बात करें तो देखो क्वाड्रेटिक में हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस 2, ठीक। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा? x है। x की हाईएस्ट पावर, यानी जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही, यानी हाईएस्ट डिग्री ही हमें बताती है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस उसका है, किस मतलब लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ पर हम देखिए पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या, क्यूबिक से ऐसे नाम ही से पता चल रहा है जिसकी पावर क्या हो? 3 हो। और जो पॉलिनोमियल नॉर्मल अगर आपसे कहते हैं तो x की कितनी भी पावर 3 से ज़्यादा जिसकी पावर होगी उसको हम पॉलिनोमियल में ही कहते हैं कि उसमें कितनी पावर आ रही है, ये बात पूछता है। अब रही बात कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी फंक्शन, इसको लिखते कैसे कि मान लीजिए ये ax प्लस by प्लस 2 लिखा है, तो हम लोग इसको फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? f। फंक्शन का मतलब x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। मतलब कि अगर f और y लिख दिया तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा? a y²
प्लस by+2 ये बन जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या रखते हैं, फंक्शन की जो वैल्यू रखी जा रही है, यानी वेरिएबल की क्या ही वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और, जो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक माना है ये हो गई, क्यूबिक माना है ये हो गई। अब जैसे कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, फंक्शन का लिया हमने, फंक्शन में जो वैल्यू आपने पुट की और उसी जो फंक्शन दिया गया उसमें x की जगह वही वैल्यू रख जाती है। ठीक, इसके बाद आपको देखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें एक ही पावर, क्वाड्रेटिक में 2 पावर, क्यूबिक में 3 पावर, इस तरह काम चलता है। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉलिनोमियल ये सब हैं, लेकिन पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव में हो, वेरिएबल की पावर निगेटिव में हो या फिर उसकी पावर रेशनल में हो, अगर उसकी पावर रेशनल में हो या उसकी पावर निगेटिव में हो तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि वो एक फंक्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बात क्या आती है, देखो हमने कहा x + 1/x+2, एक ये लिखा हमने, एक हमने लिखा, एक हमने लिखा ये। अब मैं पूछूं कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है या कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये है। ठीक, अब बात क्या फंसती है इसमें, कौन सा मतलब इसी को हम लोग जो ये पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक, तो अब देखो जैसे x है, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जब हमेशा याद रखिए कि जैसे अपॉन में कोई पावर है, यहाँ 2 लिखिए, अपॉन में जब पावर ऊपर जाती है तो वो पावर निगेटिव बन जाती है। इसी तरह ये जब पावर ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल सही तब होगा जब उसका वेरिएबल की पावर या तो निगेटिव ना हो या फिर रेशनल नंबर में ना हो। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका ये निगेटिव है यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर पावर रूट में है, रूट का मतलब समझे, पावर 1/2 है, रूट लगा है, x की पावर 1/2। हमने ये भी पढ़ा है कि जिन संख्याओं मतलब जिन जो वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल का अगर हमारी निगेटिव आ जाए या by2 में आ जाए या by3 में आ जाए, क्यूब रूट लगाओ, by4 में लग जाए, ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी बात देखिए, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, रूट 3 बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोफिशिएंट है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पूछूं 2, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर कमेंट करिएगा, तब तक मैं बताता हूँ आपको कि ये है कि नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, किसी भी वैल्यू में अगर पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर ये भी तो लिखा हो सकता है, क्यों? अगर ये ऐसे लिखा है इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो बात बस इतनी बतानी थी कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो डिग्री होती है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर ये लिखा है x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 2, इसमें पूछ ले कि इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, 6, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, बस, इसमें और कुछ नहीं बताना। अब बात करते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अब इसमें एक ये भी तो होता है ना कि लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे हमने x मान लिया, फंक्शन मान लिया, फंक्शन की कुछ वैल्यू निकलती हैं, जीरोस निकलते हैं, रूट क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी। जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था लीनियर कौन सी हो गई, ax + b, यहाँ पे माना कि fx एक फंक्शन है
ax प्लस बी कोई फंक्शन दिया गया। ठीक, अब हमें इतना तो पता ही है, ये हमारे एक लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जब क्या मतलब जीरो निकालना होता है। अच्छा, जीरोज एक बात समझ लो, जीरोज होते क्या है? एक्स की या वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब फिर से सुनो, एक्स की वो वैल्यू जिससे हमारा फंक्शन जीरो हो जाए। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता, अब हमें एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन जीरो। तो फंक्शन को अगर हम जीरो कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और ये बी इधर आएगा तो माइनस का बी बराबर ए एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी बाई ए। ये आई। मतलब कि अगर आपको भी कोई भी हम कह दें कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे देगी 3x प्लस 2, आपसे पूछ लिया जाता है इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरोस का वैल्यू क्या होगी। एक याद रखिए, जीरोस बोल रहा हूँ मैं, जीरो मत सुनिएगा, जीरोस कह दूँ या रूट कह दूँ, तो ये सब क्या है, वैल्यूज़ है किसकी, x की। तो x की यहाँ पर आपको पता है x बराबर माइनस का b अपॉन a, यानी कि इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, अब देखो, अगर हमने कहा कांस्टेंट, पहले तो निगेटिव लग जाएगा, कांस्टेंट क्या है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, ये हमारा क्या है 0 आया, x की मतलब क्या आ गई, वैल्यू हो गई। अगर आपसे कह दूँ 3x माइनस 7, अब बताओ x की क्या वैल्यू होगी इसमें, तो कुछ नहीं, हमें पता है इसमें माइनस हम पहले लगा लेते हैं, और कांस्टेंट साइन सहित लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव उतर आया, यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस का 7 लिया बाई कोफिशिएंट ऑफ x 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 7/3। ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन की वैल्यू निकालने का हम लोग पढ़ना है क्वाड्रेटिक, जो हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूर्णतः पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिवाय और कोई इतना नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग के में क्वाड्रेटिक के अलावा और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की, मतलब अगर आपको ग्राफ कोई दे दे और उसमें पूछ ले कि भैया इसमें आप बताओ कि इसमें कितने ज़ीरोस निकलेंगे, इसके x के कितने रूट होंगे, ये चीज़ें पूछ लें। ये सब जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फंसती है साइंस का। साइन मतलब प्लस और माइनस, क्योंकि इसका खेल बहुत होता है, कहीं पर भी आपने प्लस और माइनस का खेल कर दिया आपके साथ खेल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आप देखो जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ आप सभी ने पढ़ा होगा, ये हमारा ग्राफ होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश एक्सिस। ये हमारा सेंटर होता है, यहाँ पे वैल्यू चलती है 1 2 3 4, इसी तरह इधर भी चलती है। यहाँ माइनस, डैश का मतलब माइनस होता है, याद रखिएगा, -2 -3 -4। वाई की ऊपर तरफ जिधर डैश नहीं होता इधर पॉजिटिव, इधर हो निगेटिव निगेटिव निगेटिव। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें फंक्शन मान लो कोई हमने लिया, एक लीनियर ही फंक्शन लेते हैं, मान लो हमने 3x + 2 ही लिया। एक स्ट्रेट लाइन की अगर यहाँ पे फंक्शन नहीं लेंगे, अब क्योंकि ग्राफ हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या मानेंगे y, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है, एक बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है y = ax + b।
तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमने ली क्या है, ग्राफ की बात चल रही है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है y इक्वल टू 3x प्लस 2। मतलब कि आप समझ रहे हैं, हमारी इसमें बात ये होती है कि x की किस वैल्यू पर y हमारा 0 हो जाए, यही हम लोग सीख रहे हैं। मतलब x की हम क्या वैल्यू रख दें कि y जो है हमारा 0 हो जाए। अब यहाँ पर देखो दो, जैसे ये होता है 3, 2, आगे वाला x एक्सिस पर होती है वैल्यू, पीछे वाला y एक्सिस पर वैल्यू होती है। मतलब कि समझो x एक्सिस पे हमें कितना चलना है, 3, तो पॉजिटिव है x एक्सिस, तो x एक्सिस में पॉजिटिव चलो 1, 2, 3, यानी कि हम 3 पर यहाँ पे आ गए, ये हमारी x की वैल्यू। y पे हमारी भी कितनी वैल्यू, 2 है, 1, 2, 3, मतलब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये पॉइंट आया। ये पॉइंट एक्चुअली में आया क्या है, तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे कहेंगे 3, 2। ये हमारा ग्राफ में एक, जैसे हम लोग चलते नहीं कि हम किसी जगह पे जा रहे हैं, भैया आपने फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ ऑर्डर की, अब वहाँ पे उसमें आता है कि आपके आसपास की कोई फेमस जगह का नाम बताओ, ये कहता है, ठीक। अब आप क्या करते हो, भैया हम फलाने घर के फलानी स्वीट की दुकान है यहाँ, इसके बगल में हमारा घर है, आइएगा, फ़ोन मिलाइएगा, ठीक, ये चीज़ें। अब किसी भी एक ग्राफ होता है, ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा जो पॉइंट्स होते हैं, हम कोई भी पोजीशन कैसे शो करते हैं। अच्छा ग्राफ्स ये ज़रूरी नहीं, ये ग्राफ मान लीजिए आप यूज़ नहीं करते, बात अलग है, लेकिन पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की जितनी भी पढ़ाई है उसमें ग्राफ का बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़, क्योंकि वहाँ पर जो डायरेक्शन है, इंडिकेशन है, ये सब इन्हीं के माध्यम से चलता है। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन चलता है किसके हिसाब से, ग्राफ्स के हिसाब से, कितने कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स है, किधर जाना है, ये सब चीज़ें किससे होती हैं, ग्राफ्स होती हैं। तो ये चीज़ याद रखेगा, जो आगे वाला होता है ब्रैकेट में x एक्सिस का होता है, जो पीछे y एक्सिस में। तो ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट मिलता है क्या, 3, 2। अब एक जैसे आपसे कह दे -2 और 0, मतलब हमें ये ग्राफ पे शो करना है। x की वैल्यू क्या है, -2 ये है भैया, ठीक। y की वैल्यू क्या है, 0 तो यही है, ये यहीं पे कोलैप्स कर जाएगी, मतलब कि हमारा -2, 0 का पॉइंट क्या होगा, यही होगा, इसी x एक्सिस पर ही होगा, ठीक। अब देखो, अब यही चीज़ हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया, y इक्वल टू 3x प्लस 2। मतलब कि हमसे ये कह रहे हैं भैया कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, ऐसी क्या वैल्यू रख दें जिससे हमारा y 0 हो जाए। तो भैया 0 पहले ही y को कर दो, हम y को पहले ही 0 कर देंगे। y को जैसे हमने 0 किया तो 3x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -2/3 = x, ये आया, ठीक। अब देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे कहे कि इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ, इसकी लाइन कहाँ से जाएगी। अब लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक चीज़ याद रखो, पहले हमने y को 0 किया, क्योंकि y का, जैसे y की एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है, तो x एक्सिस पे अगर पॉइंट निकालना है तो y को 0 करो, तो x एक्सिस का पॉइंट तो आ गया हमें कि -2/3, ये हमारा x एक्सिस का पॉइंट आ गया। लेकिन अगर कहते हैं y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो x को 0 कर दो, x को जहाँ 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब कि अगर हमसे कह दे कि जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये कहाँ जा रही है, x एक्सिस में कहाँ जा रही है, -2/3, पहली बात तो इधर प्लस है, इधर जाएगी नहीं, माइनस में हो, 2/3 यानी कि 0.66 करके, यानी 1 से कम है वैल्यू, यानी ये यहाँ पे कहीं होगी, ठीक। अब y की वैल्यू कितनी है, ये 2 आई है, मतलब यहाँ से, तो हमारी एक जो स्ट्रेट लाइन होगी ये ऐसे जाएगी। यही हमारा फंक्शन दिया गया था, y = 3x + 2। अब आपसे अगर कहे, ये तो आपको एक बेसिक जानकारी हुई क्या है कि ग्राफ की, आपके में ये पूछना नहीं है, आगे आएगा तब आपको सर्कल्स और ट्रायंगल्स में इसका पूछा जाएगा, वो बात तो अलग होगी। यहाँ की बात करें, आपसे कहेगा ये जो फंक्शन दिया गया था, ठीक, इस फंक्शन में x के कितने रूट निकलेंगे, कितनी वैल्यू निकलेंगे, कितने जीरोज आएंगे। ग्राफ से हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कर्व, कोई भी A to Z कोई भी कर्व हो, जितने बार x एक्सिस पर
कोई भी लाइन या कोई भी कर्व काटेगा, जितने बार भी काटो, यहाँ पर कितने बार कट रहा है? एक बार, यानी कि x की वैल्यू एक ही होगी। अगर यहाँ पर 5 बार काट देता है x एक्सिस को, तो बोलो x एक्सिस को अगर 5 बार काटते हो तो 5 वैल्यू होती है x की, बस इतनी चीज़ याद रखनी। अब देखो ये तो ही मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन हमने मान ली थी, हमने सीखा क्या क्या? देखो अगर हमारे पास कोई एक चीज़ माना कि हमने लीनियर इक्वेशन है, उसमें हमने ज़ीरो निकालने हैं, तो माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है, ये माना। अब देखो माना कि कोई ग्राफ है, यहाँ पर हमने कोई कर्व लिया, ऐसे लहराते हुए कर्व गया। अब यहाँ पर देखना आपको है कि आपसे पूछा जाएगा कि इस जो कर्व दिया गया है, इस कर्व में कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितनी x की वैल्यू इसमें होंगे। तो आपको बस कुछ नहीं, इतना याद रखना है, जितने बार कर्व x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस कौन सा है? ये वाला है, जितने बार भी वो कर्व x एक्सिस को काटेगा उतनी ही हमारी x की वैल्यूज़ होंगी, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो एक काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, बस, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी होंगी? 4 से ज़्यादा वैल्यू होंगी नहीं, क्योंकि 4 से ज़्यादा काटा नहीं। अब आप बताना, अच्छा इसमें कितनी होंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो इसमें कितनी बार काटा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार, एक बार काटा है, तो एक बार काटा है यानी x की कितनी वैल्यू आएंगी? 1 आएगी। ठीक, एक और देखो, अगर हम कह दें ये कर्व गया, ये कर्व अगर गया तो बताओ कितनी आएंगी? 0 आएंगी भैया, x पे काटा ही नहीं। जब x पे काटा ही नहीं तो x की वैल्यू नहीं, एक भी 0, एक भी रूट नहीं। ठीक, तो समझ में आई? मेन एकदम सिंपल सा फंडा याद रखो कि हमारा x एक्सिस में कितने बार वो कर्व काट रहा है, जितने बार वो कर्व काटेगा उतनी ही हमारी x की वैल्यू या x के रूट या x के ज़ीरोज़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपकी ग्राफिकल जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 में है, इसके अलावा ग्राफिकल क्वेश्चन कोई और नहीं है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आपको जितना इसमें पढ़ा है, पॉलिनोमियल की बेसिक था, और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ये सब आपने पढ़ा। और 3 से ज़्यादा भी जो भी होंगे जिसकी डिग्री होगी वो पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों, और हमने ग्राफ का भी पढ़ लिया कि ग्राफ की अगर ज़ीरोज़ पूछता है तो कैसे करेंगे, और ग्राफ वाली जो एक्सरसाइज है वो 2.1 की है। तो हम लोग नए वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।